पुलवामा में 26 बेगुनाहों की निर्मम हत्या के 3 महीने बाद सुरक्षा बलों को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके के डाचीगाम नेशनल पार्क के लिडवास क्षेत्र में ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को लश्कर ए तैयबा के टॉप आतंकवादी सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी को मार गिराया। 29 लाख रुपए के इनामी मूसा को 22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता और आतंकी माना गया है। इसके अलावा वो अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग के जेड मोड़ टनल हमले और बारामूला सहित कई अन्य आतंकी घटनाओं में भी शामिल था। यह आतंकी मूसा फौजी या यूनुस के नाम से भी जाना जाता था। यह पाकिस्तानी नागरिक था, यानी पाकिस्तानी आतंकी, लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता था। पाकिस्तानी सेना के एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में कमांडो रह चुका था। 2023 में भारत में इसने घुसपैठ की। लश्कर ए तैयबा का अब 2025 में आकर यह टॉप कमांडर जम्मू कश्मीर में बन गया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार मूसा ने जम्मू कश्मीर में कम से कम 6 बड़ी आतंकी हमलों को अंजाम दिया था और साजिश रची थी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की। मूसा घने जंगलों में छिपने, रेडियो साइलेंस बनाए रखने और डिजिटल या थर्मल सिग्नेचर से बचने में माहिर था। दरअसल पाकिस्तानी सेना में यह कमांडो था ही, लेकिन एक रेडियो संदेश के जरिए ही सुरक्षा बल उसके ठिकाने पर जा पहुंचे, क्योंकि बहुत पैनी निगाह इस आतंकवादी और इसके पूरे सपोर्ट ग्रुप पर थी। बताया यह जा रहा है कि बीते करीब 14-15 दिनों से सुरक्षा बल इनकी तलाश में थे, क्योंकि एक इंटेलिजेंस इनपुट आ चुका था। दरअसल यह जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का एक जॉइंट आतंकी ग्रुप था। संख्या 5 से 7 हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकी एक साथ थे लश्कर ए तैयबा के, और इनका खात्मा आज सुबह जो पहला कांटेक्ट हुआ उसके बाद दोपहर तक कर दिया गया। दरअसल मूसा के अलावा जो बाकी 2 आतंकवादी हैं उनकी औपचारिक तौर पर पहचान की जा रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये बैसरन घाटी में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया, उनका नाम और धर्म पूछकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन्हें गोली मारी, ये वही आतंकी थे। आतंकवादियों ने जंग में ट्रेंच वॉरफेयर जैसा अपनी ट्रेनिंग कर रखी थी और कैसे छिप कर बैठना है, एक कैमोफ्लेज का नेट लगाना है, उसके नीचे कैसे छिपना है, यह पूरी इन्होंने तैयारी कर ली थी। ऑपरेशन महादेव, जो कि कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगलों के बीच जहां माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो घुसपैठ करके जिन्होंने हाइड आउट्स बनाए हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया है और सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना के जांबाज वीरों को, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जांबाज वीरों को हम बधाई देते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और 3 विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया किया है। 22 अप्रैल को इन आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाया था। कुल मिलाकर 26 लोग मारे गए थे, 25 भारतीय थे, 1 नेपाली नागरिक था। लेकिन सोचिए, वहां पर जब ये पहाड़ों से नीचे उतरे और बैसरन घाटी में इन्होंने चुन चुनकर हिंदुओं को मारा, और जब एक व्यक्ति जो मारा गया उसकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, तो इन्हीं आतंकवादियों ने कहा जाओ मोदी को बताओ, और उसके बाद से ये छिपे बैठे थे। लेकिन सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उसके साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीमाओं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना कि ये छिपकर फिर पाकिस्तान ना चले जाएं, तो सेना सरहदों से लेकर उन्होंने बकायदा एक नेट बनाया और नेट पर कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर से अंदर लगातार इनकी तलाश कर रहे थे। कुछ समय तक तो इन आतंकवादियों ने टोटल रेडियो साइलेंस रखा, लेकिन आप सोचिए 3 महीने बाद जब इनको भूख
प्यास, जब इनका एम्यूनिशन खत्म होने लगा, जब इनके हथियार और खाना खत्म होने लगा, तो ये गांवों में आने लगे। अच्छा, अगर हम उस जगह की बात करें, डाचीगाम, ये बदामी बाग कैंटोनमेंट जो श्रीनगर में चिनार कोर हेडक्वार्टर्स है, उसके बिल्कुल पीछे से इलाका शुरू हो जाता है और सोनामर्ग तक ये इलाका जाता है। बिल्कुल जंगल का इलाका है और पहाड़ों में जंगल। ये जिस जगह पर मारे गए वो महादेव रेंज कहलाती है। महादेव यानी भगवान शंकर के नाम पर जो वहां पर पहाड़ों की रेंज है, महादेव रेंज, उसमें ये आतंकी छिपे बैठे थे। इस समय लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन, पूर्व चिनार कोर कमांडर और पूर्व डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल ढिल्लन, आप इस इलाके में तैनात भी रह चुके हैं और आप इस इलाके में चिनार कोर कमांडर भी रह चुके हैं। पुलवामा के आतंकी हमले और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और 370 के बाद आपसे मैं जानना चाहूंगा कितना कठिन यह ऑपरेशन रहा होगा और यह जो डाचीगाम के जंगल का इलाका है कितना संवेदनशील और कितना दुर्गम। धन्यवाद गौरव, नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी शुभ संध्या एंड नमस्कार। गौरव, जैसे कि आपने बताया, डाचीगाम का जो इलाका है, जो बदामी बाग कैंटोनमेंट है, जैसे हम श्रीनगर में एंटर करते हैं तो बदामी बाग कैंटोनमेंट दाहिनी तरफ आती है, उसके पीछे के पहाड़ों के और दाहिनी तरफ ये जाकर डाचीगाम एरिया है। डाचीगाम नेशनल पार्क एक्चुअल में, और यहाँ से लेके सोनामर्ग तक सड़क के साथ साथ जो रिज लाइन चलती है, जैसे आपने बताया महादेव रिज बोलते हैं उसको, वो महादेव के नाम पे है। और वहाँ का जो इलाका है पूर्ण रूप से जंगल है, बहुत ही घना जंगल है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जंगल है। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, फिर मध्य हाइट के पेड़ हैं, और फिर नीचे श्रब्स या अंडरग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, झाड़ियां जी। कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि 2 मीटर से ज्यादा आप देख नहीं सकते हो, झाड़ियां 8 से 10 फुट ऊंची हो चुकी है। यहाँ पर सिविलियन का पॉपुलेशन और सिविलियन के गांव बहुत कम है, और जंगल बहुत घना है, और चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है। और जैसा कि मेरी नॉलेज में है, काफी दिनों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी, और इतने दुर्गम इलाके में जहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत मुश्किल से होता है, लाइन ऑफ साइट की ऑब्जर्वेशन नहीं है, और ऊपर से बरसात के कारण ऑपरेशन हो और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, ये आतंकवादी उस इलाके में छिपे कैसे थे और बैसरन घाटी से यहां तक आना इन आतंकवादियों के लिए कितना कठिन? क्या इनको लोकल सपोर्ट रहा होगा कि ये इस समय टिक गए? और ये जो आप टेंट देख रहे हैं, हल्के से तिरपाल के नीचे ये आतंकी छिपे बैठे थे, क्या ये सुरक्षा बलों से या ड्रोन से बचने के लिए ऐसे बैठते थे? गौरव, जैसे 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और आज अभी जुलाई के आखिरी हफ्ते में हम अभी इसको अगर देखें तो करीब 3 महीने तक ये आतंकी इस इलाके में थे, और ये बिना लोकल सपोर्ट के और बिना रिप्लेनिशमेंट ऑफ राशंस नीचे से, जो गांव से जहाँ कोई इनके OGW, जहाँ कोई जो वहां पे बकरवाल अपने भेड़ बकरियों के साथ में ऊपर आते हैं, उनके डेरे रहते हैं ऊपर इन बड़े जंगलों में, इन्होंने कहीं ना कहीं से इनको जरूर ये रिसप्लाई हुई है राशन की, और वहीं से ही खबर मिली है। क्योंकि जब तक आप किसी सिविलियन के कांटेक्ट में नहीं आओगे, जहां आप कोई कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तो खबर मानी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो इलाका है, जो डाचीगाम फॉरेस्ट और महादेव रिज है, इसके अगर आप साथ साथ चलते जाओ तो बिना किसी बड़े गांव में या शहर में आए हुए या बिना किसी बड़ी सड़क को क्रॉस किए हुए आप पहलगाम से, जहां पे ये बैसारन घाटी थी जहां पे ये आतंकी हमला हुआ, वहां से अगर आप जंगल में घुसते हो तो इस जंगल के अंदर अंदर ही बिना किसी बड़े ओपन एरिया में आए हुए आप इस इलाके डाचीगाम में पहुंच सकते हो, उस रिज के साथ साथ। तो अभी मैं नहीं समझता हूँ कि ये उसके साथ साथ इसी इलाके से आए हैं, जब वापस किसी गांव में गए हैं और फिर दोबारा से आए हैं।